दोस्तों, आज दुनिया भर में पाए जाने वाले धर्म और संप्रदाय वर्तमान समय में ईसाई संप्रदाय यानी क्रिश्चियनिटी के हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा इंसान क्रिश्चियनिटी धर्म को ज़्यादा मानते हैं। क्रिश्चियनिटी एक इब्राहिम रिलीजन है जिसके प्रॉफिट या पैगंबर जीसस क्राइस्ट हैं। यह रिलीजन जीसस के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। इस संप्रदाय के आरंभ होने के साथ ही उनके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया पर अपनी अधिपत्य स्थापित करने के लिए दुनिया की हर देश में फैलाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या देखी जाती है तो वो है क्रिश्चियनिटी धर्म की। भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा और पिछले 200 सालों से अंग्रेजी शासन के दौरान और आजादी के बाद भी धर्म परिवर्तन जारी रहा। हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम अल्बानिया से आई नन मैरी टेरेसा का बहुत बड़ा हाथ है। ये वही कैथरीन नन है जिसे हम आज के समय में मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से समाज सेवा का आड़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया। अपनी इस तथाकथित समाज सेवा के लिए टेरेसा को 1979 में शांति नोबेल का पुरस्कार भी मिला। इसलिए 2000 सालों में जीसस क्राइस्ट के नाम पर बड़े स्तर पर धर्म आंतरण का कार्य किया गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि स्वयं जीसस क्राइस्ट सनातनी धर्म को अपनाने के लिए भारत आए थे और सनातनी धर्म को बहुत ही ज्यादा हृदय से मानते थे और कैसे उन्होंने 17 वर्ष भारत में व्यतीत किए और इस दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा प्राप्त किया और श्रीमद् भागवत को सुनकर वह भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त कैसे बन गया। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग ये मानने से इनकार करेंगे कि भारत में ईसा मसीह का कोई संबंध है, लेकिन इस वीडियो में हम सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनका विवरण कई पश्चिमी विद्वानों ने स्वयं अपनी किताबों में दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को कुछ नई जानकारी और नई शिक्षा मिल सकता है। तो चलिए विलंब न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और मैं हूं आपके साथ महिपाल और आप देख रहे हैं ज्ञान स्रोत चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाइबल की न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जीसस का जन्म मैथलम में हुआ था, जिसे आज के समय में पैलेस्टीन के नाम से जानते हैं। 12 वर्ष के उम्र तक बाइबल में उनके बारे में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद वह 30 साल बाद यरूशलेम लौटे, जहां वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देने लगे और 33 वर्ष की उम्र में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। लेकिन 13 वर्ष से 30 उम्र तक यीशु मसीह का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है बाइबल में। यह काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस जीसस के बारे में बाइबल में लिखा गया है उन्हीं के बारे में 17 वर्ष तक का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। यीशु के 17 वर्ष को ईसाई इन्हें साइलेंट ईयर या मिसिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे कई लिखित प्रमाण मिलते हैं जिसमें लिखा है कि जीसस भारत आए हुए थे। सन 1887 में रशियन के खोजकर्ता निकोलस नोटिविस ने पहली बार साइलेंट ईयर की खोज की और इस दौरान उनके भारत में रहने की बात कही। लद्दाख में नोटिविस एक बौद्ध भिक्षुक से मिले थे जो एक पुराने मठ हेमस मोनेस्ट्री में रहते थे। उसे भिक्षुक ने एक ऐसे संत के बारे में बताया था जिसका नाम ईसा था। तो उसे मठ में कई पुस्तकों को अध्ययन करने का मौका मिला, जिसे पढ़कर वह एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है द लाइफ संत ईसा जीसस इन इंडिया। इस पुस्तक के अनुसार भारत से लौटने वाले इजराइल के व्यापारियों ने भारत के ज्ञान और शिक्षाओं के किस्से दूर दूर तक फैलाए थे। यह सब सुनकर जीसस प्रभावित होकर सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा लिया। यहाँ से शिक्षा लेकर वह जेरूसलम लौट गए थे। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ज्ञान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी एक अपनी पुस्तक द सेकेंड ऑफ कमिंग क्राइस्ट में दावा किया कि जीसस ने भारत में कई वर्ष बिताए, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। योगानंद जी की इस रिसर्च पर अमेरिकन के अखबार द गार्डियन और लॉस एंजलिस टाइम ने एक रिपोर्ट भी छापी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर रह चुके फिदा मोहम्मद हुसैन द्वारा लिखी गई एक किताब ए सर्च फॉर हिस्ट्रिकल रिसर्च के भारत में रहने का दावा करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त की गई धर्म और शिक्षा का वर्णन भी किया गया है। जीसस का भारत आने का प्रमाण हिंदू भविष्य पुराण में भी वर्णन देखने को मिलता है। इसमें वहां के राजा सालिवान जीसस क्राइस्ट से मिलने का वर्णन भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार सालिवान हिमालय की ओर गए थे, जहां उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र में एक व्यक्ति को देखा जो ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या कर रहा था। राजा ने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है और वो कहाँ से आए हैं। तब जीसस ने अपना जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम ईसा मसीह है और मैं विदेश से आया हूँ, जहाँ मुझे बुराइयों का अंत नहीं दिख रहा है। उन अस्तहीन के बीच में मैं एक मसीहा के रूप में जन्म लिया हूँ।
इस घटना को जिस श्लोक में भविष्य पुराण में लिखा गया है वो श्लोक है, मलेच्छ देश मसीहो अह समागत ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। शोधकर्ताओं ने इस आधार पर ईसा के लंबे समय तक भारत में रहने का वर्णन किया है कि ईसा सनातन धर्म की शिक्षाओं में काफी समानता देखने को मिलती है। जीवात्मक मतलब सोल का कंसेप्ट भारतीय सनातन दर्शन का हिस्सा है। सोल का कंसेप्ट पश्चिमी देशों में नहीं था, लेकिन यीशु ने जीवात्मक मतलब सोल को परमात्मा के अभिन्न अंग रूप को स्वीकारा। जैसे सनातन धर्म में आत्मा को ईश्वर का रूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि यीशु के साथ हमेशा एक सफेद कबूतर दिखाया गया है, ये उसी जीवात्मा का प्रतीक है। इसके बारे में यीशु ने अपने उपदेशों में कहा है। यान कोल्डवेल की किताब फिफ्थ गोस्पेल में भी यीशु के 17 वर्षों का वर्णन मिलता है। कोल्डवेल के अनुसार यीशु ने इन 17 वर्षों में नाथ संप्रदाय के योगियों से भी शिक्षाएं प्राप्त की थी। उनके गुरु चेतन नाथ जी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय शिव परंपरागत के अंतर्गत आता है। इसके आदिदेव स्वयं भगवान शिव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना स्वयं गोरखनाथ जी ने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस संप्रदाय से आते हैं। भारत में 17 वर्ष तक जीसस अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जेरूसलम लौट गए और लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने लगे। 33 वर्ष की उम्र में यहूदियों ने सूलियों पर चढ़ा दिया। इसके बाद की घटना तो और भी दिलचस्प है। सूलियों पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह को मरा हुआ मानकर उन्हें दफन कर दिया गया, पर वास्तव में यीशु ने अपने प्राण को सहस्त्रार चक्र को अर्पित कर दिया था, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। मतलब यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी। यीशु के गुरु चेतननाथ जी ने ध्यान के माध्यम से देखा कि यीशु को जिंदा दफन कर दिया गया है, तो वे हिमालय से अपनी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हिमालय से यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने यीशु के उनके कब्र से निकाला, उनके घाव को ठीक किया और वापस उन्हें भारत ले आए। ईसा मसीह ने अपनी बाकी के समय भारत में बिताए और अपना नाम ईसा नाथ रख लिया। दिए गए प्रमाण के अनुसार ईसा मसीह ने कश्मीर के पलगाम में अपनी अंतिम यात्रा की, जहां ईसा का मकबरा भी है, जहां उनके कब्र आज भी मौजूद है। इस मकबरे का नाम रोजबाल है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री हिडन स्टोरी ऑफ जीसस रोजबाल का कब्र और इससे जुड़ी इतिहास के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कब्र इस्लाम धर्म के उपदेशक हजरत यूजा आसिफ की है। हालांकि अधिकतर स्थानीय लोग के अनुसार यह कब्र जीसस क्राइस्ट की है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी इस्लामी का कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, जबकि इस कब्र की दिशा पूर्व पश्चिम में की गई है, जैसे कि हिंदू संतों की समाधि होती है। यहाँ पर पैरों के छाप भी देखने को मिलते हैं, जिन पर कील के निशान भी हैं, जो सूली पर चढ़ाने के समय यीशु के पैरों में कील को गाड़ा गया होगा। इस कब्र के बारे में सबसे पहले सन 1747 में साफी मोहम्मद आजम ने बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख आजिमी में लिखा कि कब्र किसी विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की है। स्थानीय लोगों के अनुसार उस आसिफ कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह है। लुइस जैकुलियत ने अपनी पुस्तक में द बाइबल इन इंडिया में बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। उनके अनुसार भारत में 17 वर्ष निवास के दौरान ईसा मसीह जगन्नाथपुरी रह रहे थे और वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। उनकी कृष्ण भक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि जिससे उनका नाम ईसा कृष्ण प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि अधिकतर लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को छोड़कर इस्कॉन संस्था में जुड़ रहे हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। अब इतने सारे प्रमाण मौजूद होने के बाद भी एक सवाल उठता है कि आखिर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस की भारत यात्रा के बारे में कोई उल्लेख देखने को क्यों नहीं मिलता है। किसी पैगंबर के 17 वर्षों का कोई विवरण नहीं है। यह बात हजम नहीं हो रही और विश्वास करने योग्य भी नहीं है। दरअसल यीशु की भारत यात्रा सनातन धर्म के प्रति आस्था के बारे में जान जाते थे उन लोगों को हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट करने का कारण नहीं मिलता और कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। अपने हितों को साधने के लिए समाज के ठेकेदारों ने क्रिश्चियनिटी को एक अलग संप्रदाय बना दिया और जीसस के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। दरअसल दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वह जीसस क्राइस्ट हो या मोहम्मद, महात्मा बुद्ध हो या गुरु नानक जी हो, किसी ने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर का दूत या ईश्वर का संतान कहा, लेकिन समय के साथ उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ईश्वर मान लिया और उनकी साधना करने लग गए और उनके बनाए गए नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। आज भी ईसाई धर्म के अनुयायियों और चर्च यहाँ मानने को तैयार नहीं है कि जीसस भारत आए थे और भारत में
आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। लेकिन इतने सारे सबूत होने के बाद भी यह साबित हो जाता कि जीसस भारत आए थे और भारत में उनका गहरा रिश्ता था, जो उनके मृत्यु होने तक बना रहा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ासकर उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो आज के समय में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन किए हुए हैं, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिले और अपने मार्ग से ना भटके, ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो मैं पुस्तकें बताई है इस वीडियो में, उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं खरीद के। आपको किसी भी एक बुक स्टोर में आसानी से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया जानकारी मिला होगा। अकड़ बकड़ बम बम भोले बम बम डमक डमक डम डम भोले बम बम अकड़ बकड़ बम बम भोले बम